विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन और सर्विस बुक का संधारण आरंभ हो गया है और इसी क्रम में विशिष्ट शिक्षकों को एक बिंदु पे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। वह है बिंदु स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान के दिन उनका मूल वेतन और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनके फिक्सेशन का मूल वेतन। यानी जिस दिन आपने योगदान किया, उस दिन आपका नियोजित के रूप में मूल वेतन कितना था और आपका कितने पर मूल वेतन आपको होगा और उसका क्या होगा पे मैट्रिक्स और क्या होगा लेवल। यही 19 और 20 में पूछा जा रहा है, जो आपको इस फिक्सेशन स्लिप में है और सर्विस बुक में भी इसका संधारण होना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यहाँ कौन सा लेवल लिखा जाएगा और यहाँ इंडेक्स क्या होगा, मूल वेतन क्या होगा, योगदान तिथि के दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका लेवल क्या होगा और इंडेक्स क्या होगा और मूल वेतन का होगा। जी हाँ, मैं आपका बताऊंगा आपका कितना होगा और आपका अगर मूल वेतन इतना है तो आप वहां क्या लिखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। चलिए देखते हैं इन सब चीजों को और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए लेकिन आपके काम का है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को जानना यहाँ जरूरी है। चलिए वीडियो को देखते हैं और शुरू करते हैं। 19 नंबर बिंदु जो आपके सामने दिख रहा है, इस 19 नंबर बिंदु को पहले जानिए और इसको याद रखिएगा। 19 नंबर बिंदु में मांगा गया है कि नियोजित के रूप में जिस दिन आप योगदान किए हैं, योगदान तिथि के दिन लेबल नंबर और इंडेक्स क्या होगा और मूल वेतन क्या होगा। तीन चीजें, योगदान तिथि के दिन नियोजित के रूप में और योगदान की तिथि के दिन विशेष शिक्षक के रूप में पहला मूल वेतन का फिक्सेशन क्या होगा, जिसका इंडेक्स क्या होगा और लेबल क्या होगा। ध्यान रखिए 20 नंबर में विशेष शिक्षक के रूप में और स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बिंदु नंबर 19। चलिए पहले देख लेते हैं ये कहां से निर्धारित किया जाता है और मैं ये कहां से चीजें लेके आया हूं। आपके सामने है ये फिक्सेशन जो हुआ था और ये पे मैट्रिक्स है। नियोजित शिक्षकों का जब 15% इंक्रीमेंट हुआ था और अंतिम जो पे मैट्रिक्स आया था वो यही है। और आपको मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। यह है लेवल 1, यह है लेवल 2, यह है लेवल 3, यह है लेवल 0 जिसका कोई ग्रेड पे नहीं था। 2000 ये 1 टू 5 के लिए था, तीसरा 6 टू 8 के लिए था और ये आपको 9 टू 12 के लिए, 12 के लिए नहीं, ये 6 टू 10 था और ये 11 टू 12 था। क्लियर है? बाद में ये चीजें, ये 6 टू 10 से चीजें अलग हो गई। चलिए वो हमारे अलग डोमेन का चीज है, उससे हम लेंगे। और ये जो 1 2 3 चीज है, ये आपको बोले जाते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स है। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं 19 का, 19 का निर्धारण इसी मैट्रिक्स से होगा, इस मैट्रिक्स से। मान लीजिए आपका वेतन एक, अगर ऊपर मैं थोड़ा सा चलूं, इसको ऊपर लेके चलता हूं और देखता हूं कि क्या बनता है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं आज की कंडीशन में, जो जिनका मूल वेतन अभी जो है देखा जाए तो मूल वेतन 29,530 के करीब में जिनका होगा आपको दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में उनका मूल वेतन 29,530, लेकिन जनवरी में उनका मूल वेतन क्या हो जाएगा, 30,420 होगा। तो वह एक जो 19 नंबर पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, लेवल 2 और इंडेक्स क्या है, ये 30,420 कहां से आया है, 13 नंबर आपका इंडेक्स है। इस तरह से लिखेंगे। और लेवल 2 कहां से आया, क्योंकि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। 1 टू 5 वाला ये वेतन कौन से दिन का है, एक स्थानीय निकाय शिक्षक का वेतन है 1/1/2025। मैंने माना है कि पहला दिन आपने योगदान किया उस दिन का। अगर आप दूसरे तारीख को भी योगदान करते हैं, उस दिन भी स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में आपका ये हो सकता है। ज्यादा लोग इसमें हैं, उसके बाद कुछ लोग इस वाले में है और भी लोग हैं। मैं आपका बताऊंगा, सबका एक एक करके बताऊंगा। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा था। ये 19 नंबर बिंदु में यहाँ से आपको फिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर बिंदु में क्या फिट किया जाएगा। ये है अनुलग्नक क। 20 नंबर बिंदु में यहाँ कैसे काम कर रहा है, यहाँ भी इंडेक्स ये है 1 2 3 4 5, ये ऐसे इंडेक्स है और ये जो है आपका लेवल है। कैसे है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये लेवल है। अब देखिए ये 1 टू 5 है, ये 6 टू 8 है, ये 6 टू 8 बरिए है, 9 10 11 12 और 11 12 बरिए है। अब यहाँ पहला इंडेक्स 25 से शुरू हुआ है, 28 से शुरू हुआ है। मान लिया जाए किसी शिक्षक का, अगर अभी हमने देखा था 30,420 देखा था, अगर हम 1 टू 5 में 30,420 को देखें तो वो किसके समीप आ रहा है, 30,750 के समकक्ष है। तो अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, ये कौन से लेवल में है, ये लेवल आपका 2 लिखाएगा। और इंडेक्स किसके सामने आ रहा है, ये इंडेक्स आपका 8 लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं आपका कितना होगा, आपके वेतन के अनुसार कितना होगा। एक एक करके हम सबको आपके सामने लेके आते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कैसा क्या होगा। यहाँ एक चीज मैं आपको आपकी आसानी के लिए
चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, मैंने उन शिक्षकों को रखा है जिन शिक्षकों की बहाली अधिक हुई है। यानी उस पेमेंट उस मूल वेतन में ज़्यादा शिक्षक हैं। उन शिक्षकों की समूह संख्या ज़्यादा है। उस मतलब उस समूह में ज़्यादा शिक्षक हैं। 2003 से 5 के शिक्षक, 2006, 2010 ट्रेंड लेटर, यानी इन्हीं में से जो लोग बाद में बहाल हुए। उसके बाद टीईटी से बहाल हुए, कुछ लोग उर्दू वाले हुए, कुछ लोग बाद में भी आए, उन सब के पे बात करूँगा। अब चलिए यहाँ एक चीज़ हम देखते चलते हैं। दिसंबर का वेतन ये पहले वाले में है, क्योंकि आप सबको दिसंबर का वेतन आपको यहाँ है जनवरी में आपका नियोजित के रूप में वेतन कितना होगा, और तब आपका यहाँ यहाँ ये 19 नंबर पॉइंट है, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसमें 19 नंबर पॉइंट है। जरा इसका कलर मैं बदल लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये 19 नंबर पॉइंट है, ठीक है। और उसी तरह अगर आगे मैं देख के चलूं, तो यहाँ जो अगर देखा जाए, ये आपका विशेष शिक्षा का मूल वेतन होगा, और यहाँ 20 नंबर पॉइंट्स में ये लेवल लिखा जाएगा। चलिए मैं एक एक करके बताता चलता हूँ कि आपको कहाँ लिखना है। ये जो चीजें लिखी जाएंगी, ये 20 नंबर में लिखी जाएंगी, और ये जो चीजें लिखी जाएंगी, ये 19 नंबर में लिखी जाएंगी। क्लियर है? चलिए आइए आपको बता के चलता हूँ क्या है। जो शिक्षक 2003 और 2005 के बीच में बहाल हुए थे, जिनका दिसंबर में 30,420 रुपया मूल वेतन था, जनवरी में उनका मूल वेतन होगा 31,340। तो आप वहां क्या लिखेंगे? 19 नंबर पॉइंट में 31,340 रुपए लिखेंगे, लेवल क्या लिखेंगे? लेवल 2 लिखेंगे, और इंडेक्स 14 लिखेंगे। क्लियर हो गया? जिनका मूल वेतन दिसंबर में 2006 वाले जो शिक्षक, मूल वेतन 29,530 है, तो 19 नंबर पॉइंट्स में वो क्या लिखेंगे? लेवल 2, इंडेक्स 13, और मूल वेतन क्या होगा? 30,420। अब चलिए फिर से 2003 और 2005 वाले को, जिनका आपने 19 नंबर पॉइंट में लिख तो लिया, 20 नंबर में क्या लिखेंगे? 20 नंबर में आप मूल वेतन लिखेंगे 31,670, लेवल आपका वहां हो जाएगा 2, और वहां इंडेक्स क्या हो जाएगा? वहां इंडेक्स हो जाएगा 9। उसी तरह 2006 वाले में 20 नंबर पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? मूल वेतन होगा 30,750, लेवल 2 लिखेंगे, और इंडेक्स 8 लिखेंगे। 2010 में जो शिक्षक बहाल हुए, उनका मूल वेतन दिसंबर में आपका होगा 28,660। तो आप जनवरी वाले में आपका मूल वेतन 3% वृद्धि के साथ होगा, तो आप वहां 19 नंबर में क्या लिखेंगे? 29,530, लेवल 2, और इंडेक्स 12। और 20 नंबर पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? 29,850, लेवल 2, और इंडेक्स 7। चलिए ट्रेंड लेटर वाले, जिनका मूल वेतन 26,210 है, आप अपने मूल वेतन से इसको ध्यान दीजिएगा। मैं ये ज्यादा आसानी के लिए इन सब चीजों को लिख दिया है। अब जनवरी में आप 19 नंबर पॉइंट्स में क्या होंगे? जनवरी में आपका वेतन, यानी जिस दिन आपने योगदान किया, मैं जनवरी जनवरी कर रहा हूँ, जिस दिन आपने योगदान किया, 27,010 आपका मूल वेतन वहां होगा, लिखेंगे आप 19 नंबर पॉइंट्स में, वहां लिखेंगे लेवल 2, और इंडेक्स 9। और 20 नंबर पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? मूल वेतन कितना? 27,320, लेवल 2, और इंडेक्स 4। क्लियर हो गया? अब चलते हैं टीटी से ज्यादातर जो शिक्षक जिस आपको वेतन संवर्ग में बहाल हुए, वेतन ग्रुप में बहाल हुए, वो है। अब देखिए, बेसिक ग्रेड 1 से 5, जो शिक्षक दिसंबर में जिनका 26,210 था, और उनका जनवरी में 19 नंबर पॉइंट्स में, वो क्या लिखेंगे? 27,010 रुपए लिखेंगे, लेवल 2, और इंडेक्स 9 लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद 20 नंबर पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? 27,320, लेवल वहां 2 लिखेंगे, और इंडेक्स 4। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है, ये 20 नंबर पॉइंट्स में है, ये विशिष्ट शिक्षक का है, ठीक है। ये स्थानीय निकाय का है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब टीईटी से जो बहाल हुए ग्रेजुएट ग्रेडेड टीचर हुए 6 में जो ट्रेंड थे, जिनका मूल वेतन में 28,550 होगा, वो 19 नंबर पॉइंट्स में लिखेंगे, मूल वेतन 29,410, लेवल लिखेंगे अपना 3, और इंडेक्स क्या होगा? 10। उसी तरह 20 नंबर में लिखेंगे 29,700, उनका लेवल 3 होगा, और इंडेक्स भी 3 होगा। आगे 6 to 8 अनट्रेंड जो बहाल हुए थे, जिनका अभी दिसंबर में 27,710 था, वो 19 नंबर पॉइंट्स में अपना लिखेंगे 28,550, चाहे आप लिखेंगे यदि आपका है, लेवल 3 लिखेंगे, और इंडेक्स 9 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब 20 नंबर में क्या लिखेंगे? 28,840, यानी इस पे उनका फिक्सेशन होगा, वहां लेवल अपना 3 लिखेंगे, और इंडेक्स क्या होगा? वहां 2 इंडेक्स होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं स्पेशल उर्दू, जो 2016 में बहाल हुए, जिनका दिसंबर में मूल वेतन 26,210 है, वो 19 नंबर में लिखेंगे आपको 27,010 रुपए, और लेवल वहां उनका 2, और इंडेक्स 9 होगा। 20 नंबर में क्या लिखेंगे? 27,320, लेवल अपना लिखेंगे 2, और इंडेक्स क्या होगा? 4। क्लियर हो गया? चलिए और देख लेते हैं कुछ और प्रमुख जो वेतन आपके कैटेगरीज हैं, जिसमें ज्यादा शिक्षक हैं, वो है आपका बेसिक ग्रेड के टीचर, जो 2022 में बहाल, उनका दिसंबर में मूल वेतन आपको 21,940, तो 19 नंबर पॉइंट्स में 22,600 लिखेंगे, लेवल 2 लिखेंगे, इंडेक्स 3 लिखेंगे, और फिक्सेशन उनका होगा 25,000 पे, 25,000 20 नंबर पॉइंट्स में 25 लिखेंगे, और लेवल 2 लिखेंगे, इंडेक्स 1 लिखेंगे। वहीं 6 to 8 के आपको जो टीचर हैं 2022 में बहाल हुए 23,150, मूल वेतन उनका जनवरी में 23,860,
वो यानी 19 नंबर पॉइंट्स में लिखेंगे, लेवल 3 लिखेंगे और इंडेक्स 3 लिखेंगे। और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका 28,000 मूल वेतन, देखिए कितना हाइक हो रहा है इनका। अब 28,000 लिखेंगे, लेवल 3 लिखेंगे और इंडेक्स 1 लिखेंगे। वहीं बेसिक ग्रेड के टीचर, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिस इस स्केल में हैं बहुत सारा लोग, जिसका दिसंबर में 22,600 था, तो 19 नंबर में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 23,280 लेवल 2 और इंडेक्स 4 लिखेंगे। वहीं उनका फिक्सेशन होगा, यानी 20 नंबर बिंदु में वो लिखेंगे 25,000 और लेवल 2 और इंडेक्स 1। क्लियर हो गया? वहीं बेसिक रेट, जिसका मूल वेतन 24,710 था दिसंबर में, तो जनवरी में आके जिस दिन ज्वाइन किएंगे, उस दिन 1 जनवरी हो, 2 जनवरी, 3 जनवरी हो, कुछ भी हो, 25,450 लेवल 2 लिखेंगे और इंडेक्स 7 लिखेंगे। फिक्सेशन उनका होगा, यानी 20 नंबर बिंदु में 25,750 और लेवल 2 और इंडेक्स 2। ये फिक्सेशन में भी आप लिखेंगे, और जब सर्विस बुक बिल लिखी जाएगी, उसमें भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। 19 नंबर बिंदु में ये लिखा जाएगा, 19 नंबर बिंदु में वो नहीं, ये वाला लिखा जाएगा, और 20 नंबर बिंदु में ये दोनों लिखा जाएगा। क्लियर है? 20 नंबर बिंदु में ये दोनों लिखा जाएगा। इन दोनों, ये वाला जो है 20 नंबर बिंदु के लिए, और ये वाला जो है 19 नंबर बिंदु के लिए। आप अपने वेतन स्ट्रक्चर को देख लें। यदि इससे अलग अगर आपका मूल वेतन है, तो आप कृपया मुझे दिसंबर या जनवरी का लिख के बताइएगा कि मेरा जनवरी में इतना है, तो मेरा इंडेक्स और लेवल क्या बनेगा? 19 नंबर बिंदु के लिए और 20 नंबर बिंदु के लिए। ये था मेरा प्रयास कि आप तक मैं जो परेशानी आपको आ रही है, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।